वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। जब मैं सुबह नाश्ते के लिए जो है ना वो किचन में आई थी और चूल्हा थोड़ा सा ना गंदा हुआ था। रात को मैंने जब दूध बॉईल किया था ना तो दूध थोड़ा सा इसमें उबल गया था और एमन को मैंने सुलाना था, सुबह स्कूल जाना था, जो कि वो स्कूल नहीं गई थी क्योंकि मैं भी लेट हो गई थी और ये भी जो है ना वो लेट सोई थी क्योंकि संडे के बाद ये मंडे का व्लॉग है। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 3 दिन का व्लॉग है। जब सैटरडे और संडे ऑफ हो जाता है ना तो तीसरे दिन जो है ना वो रूटीन थोड़ी सी ख़राब हो जाती है क्योंकि बच्चे लेट सोते हैं और लेट उठते हैं। उसके बाद फिर मंडे को भी जो है ना वो लेट ही हो जाते हैं। समटाइम मेरी आंख जो है ना वो मंडे को बहुत कम लेट जल्दी खुलती है। कोशिश मैं करती हूँ कि जल्दी खुल जाए क्योंकि अभी वेकेशंस गुजरे हैं ताज़े ताज़े से और उसमें रूटीन जो है ना वो सारी ख़राब हुई हुई है। तो बस इस वजह से ना थोड़ा सा मसला हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने रात को जब दूध बॉयल किया था ना तो दूध थोड़ा सा गिर गया था और मैंने सोचा कि सुबह चूल्हा जो है ना वो साफ़ पहले ही कर लूँ क्योंकि नाश्ते में अगर मैंने ऐसे ही चूल्हा सा जो है ना वो नाश्ता बना दिया ना तो ये मज़ीद जो है ना वो जो दूध गिरा हुआ ना वो हार्ड हो जाएगा और उसको साफ़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने सारी स्लैब वगैरह जो है ना वो मोस्टली रात को ही सारा क्लीन कर देता। जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो रात के जो धुले हुए बर्तन होते हैं ना वो मैं सारे जोड़ देती हूँ ताकि उसमें ना कैबिनेट्स में स्मेल ना आ जाए। गर्मी की वजह से ना कैबिनेट्स में स्मेल बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। इमन भी आ गई थी और अभी मैं नाश्ता बनाने लगी थी। नाश्ते में मैंने सिर्फ जो है ना इसके बाबा का पराठा बनाया था और साकिब का भी पराठा ही बनाती हूँ, चाहे वो थोड़ा खाए ज़्यादा खाए, बस बना लेती हूँ। और उसके बाद जी सबसे पहले मैंने चाय रखी है क्योंकि मैं चाय के बगैर नाश्ता जो है ना वो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं है। और जो पराठे हैं ना वो मैं हमेशा से बलों वाले ही बनाती हूँ। लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया था कोन वाले जो होते हैं ना बल, वो बड़े अच्छे लगते हैं और वो बल आप लोग चाय के साथ भी, अगर मैं चाय के साथ भी खाऊँ ना तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। और मैंने अपने लिए जो है ना वो टोस्ट दो कर लेती हूँ या मैं अंडा ब्रेड ले लेती हूँ। अच्छा, पराठा मेरे से सुबह नाश्ते में बिल्कुल नहीं खाया जाता। मैंने इतनी कोशिश की है कि मैं अपनी रूटीन चेंज कर लूँ लेकिन पता नहीं क्यों मेरी रूटीन बिल्कुल चेंज नहीं होती। अच्छा, जब मैंने सुबह ब्रेड मंगवाई थी ना और यहाँ पे साकिब को रेमन के लिए लेस भी मंगवा ली थी क्योंकि ये इतना ज़्यादा शोर करते हैं ना कि हमें लेस चाहिए। मैं बहुत अवॉइड करती हूँ कि मैं इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो नहीं दूँ क्योंकि जब से साकिब की दाढ़ में दर्द का इशू हुआ है ना इसकी सारी बाहर की जो है ना वो मीठी खट्टी मीठी जो चीज़ें होती हैं ना वो सारी बंद हो गई हैं। तो यहाँ पे जी चाय मैं डालूँ और गिरे ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। और ख़ास तौर पे जब मैं व्लॉग बनाते बनाते चाय डालती हूँ ना तब बहुत ज़्यादा गिरती है। अदरवाइज़ अगर मैं रैंडमली वैसे बनाऊँ ना तो एक हाथ में मेरा स्ट्रेनर होता है, एक हाथ में सॉस पैन होता है, तो उससे ना मेरी बड़ी बचत हो जाती है तब चाय नहीं गिरती है। और बस यहाँ पे मेरा नाश्ता जो है ना वो तकरीबन तैयार हो गया। अच्छा, अब इसको साफ़ कर लेते हैं क्योंकि मेरी आदत है जब भी कोई चीज़ चूल्हे पे गिरती है ना, चूल्हा चल रहा हो या बंद हो, मैंने उसी टाइम जो है ना वो साफ़ करना होता है। अच्छा, यहाँ पे नाश्ता वगैरह करके ना इसके बाबा, इमन के पापा भी चले गए थे और मैंने ना मशीन लगानी थी क्योंकि इमन का यूनिफॉर्म जो था ना वो धोने वाला था और मैं ना साथ ही मशीन लगा लेती हूँ और ताकि ना 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो सारा कपड़े धुल जाते हैं। इसकी नहीं, मेरी हेल्पर भी तकरीबन आने ही वाली थी। मुझे ये था कि उसके आने से पहले ना एक दफ़ा यहाँ से मशीन से मैं फ़ारिग हो जाऊँ ताकि यहाँ से पानी वगैरह हो ना वो सारा इकट्ठा साफ़ हो जाए। अच्छा, जब से मैंने ये ऑटो मशीन लिया ना, यकीन करें मेरी ज़िंदगी में इतना सुकून आ गया। मुझे टेंशन ही नहीं होती कपड़े धोने है, वरना तो 4 से 5 दिन के जो कपड़े होते हैं ना वो मुझे धोने इतने ज़्यादा मुश्किल लगते थे ना। जब मेरी जहेज़ की मशीनें आई थी ना तो तब मुझे मेरे पापा ने कहा था कि अभी इसको ना खोला क्योंकि वो मैंने शादी के तकरीबन 7 साल बाद जो है ना वो उनको यूज़ करना शुरू किया था। पहले जॉइंट फैमिली थी, फिर जब सेपरेट हो गए तो फिर ज़ाहिर अपनी अपनी चीज़ें ही यूज़ करनी होती हैं। तो मुझे मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा कहा था कि आप ये यूज़ ना करो, मैं आपको ऑटो ले लेता हूँ। तो मैंने कहा एवं ही जो है ना वो उन पे मैं बर्डन डालूंगी तो मैं यही यूज़ कर लेती हूँ। एमन तब छोटी थी, तब मुझे इतना कोई इशू नहीं होता था। एक, मैं कपड़े धोने में कंप्रोमाइज़ नहीं करती, मैं किसी हेल्पर से नहीं कहती। एक, मैं बर्तन धोने में किसी हेल्पर की जो है ना वो हेल्प नहीं लेती क्योंकि मुझे दोनों में चीज़ों में ना सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। मुझे ये होता है कि ये जो है ना वो जान छुड़ाती हैं, बस कपड़े धोने और बर्तन धोने, फटाफट धोए और काम ख़त्म हो गया। जब मैं खुद धोती हूँ ना और मुझे जो है ना वो 3 घंटे लगते हैं, 3 से 4 घंटे लगते थे। अब तो खैर इतनी आसानी हो गई है ना, अब तो पता ही नहीं चलता कपड़े धो रहे हैं या धुल गए हैं या अभी धोने हैं। बस पकड़ो, मशीन में डालो और सर्फ वगैरह डालो, पानी चला दो और 1 घंटे के बाद आपको अलार्म आ जाता है
कि आपके कपड़े जी धुल गए हैं, अब इसको आप ना जो है ना वो डाल लें तारों पे। तो बस यहाँ पे मैं अपनी बेडशीट भी सही कर रही थी, और बेडशीट मैं तकरीबन 1 वीक के बाद चेंज करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादातर जो है ना वो रात में सोते हैं और सुबह उठते हैं, और इतना ज़्यादा जो है ना वो गंदी नहीं होती। और मैं अपनी हेल्पर को हर दफ़ा जब भी वो है सफाई करती है ना, तो मैं यही कहती हूँ बेड के नीचे से लगाओ। उसको तो समझ नहीं आती। मेरा बेटा जो है ना साकिब, ये जब भी झाड़ू पकड़ता है ना, सबसे पहले जी चादर ऊपर करेगा, उसके बाद जी ये जो है ना वो झाड़ू बेड के नीचे से लगाना शुरू करता है। अच्छा, बच्चों के सामने हमेशा ये होता है कि जो आप कहते हो ना, वो जिसको कहते हो उसको तो समझ नहीं आती है, लेकिन बच्चों को बड़ी जल्दी समझ आ रही होती है कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं खाना बना रही थी। खाने में आज मैंने बनाया था आलू पालक। बहुत टाइम के बाद आलू पालक बनाई थी, और इतनी अच्छी बनी थी ना। आज मौसम भी बड़ा अच्छा था, संडे था, और जी इसके बाबा कह रहे थे कि इसके बाबा को ऑफ़ था, और बहुत कम ऐसा होता है कि संडे को इसके बाबा को ऑफ़ होता है। और वो फिर जब ऑफ़ होता है ना, तो उनकी कोशिश ये होती है कि हम लोग बाहर चले जाते हैं, और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, तो मुझे ये था कि खाना बना के ना फिर बाहर जाते हैं, ताकि हम लोग वापस आए ना तो मुझे खाना बनाने की टेंशन ना हो। अच्छा, खाने में मैंने आज आलू पालक बनाया था, मैंने आपको बताया था। और जी ये हम लोग आ गए थे बैरिया ऑर्चर्ड। इतनी खूबसूरत ग्रीनरी, हमारे जो सोसाइटी है ना जहाँ पे हम होते हैं उनके बिल्कुल पास तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दूर है, लेकिन बहुत हसीन और जमील जिसे कहते हैं ना सोसाइटी, वो आया था। यहाँ जाके हमें इतना सुकून हुआ, इतनी खामोशी, ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी कराची की सोसाइटी में आ गए हों। इतने इतने बड़े विलास, किनार किनार के विलास थे, और लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना वहाँ पे खामोशी थी। और यहाँ पे ये झील मुझे इतनी अच्छी लग रही थी ना, मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ बोर्ड हूँ और मैं इसके अंदर बैठ जाऊँ। लेकिन अभी ये जो है ना वो साइड से सारी गंदी है, और शायद गर्मियों की वजह से या बारिशों की वजह से कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन खैर जो भी था ना, लॉन इनका जो गार्डन एरिया था ना बहुत बड़ा था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। अच्छा, मेरा ख्याल है अभी हम पूरी सोसाइटी फिरे नहीं थे, 2-3 घंटे हमें यहाँ पे हुए थे, लेकिन जितना भी हमने टाइम यहाँ पे स्पेंड किया था ना, बहुत अच्छा टाइम था। और जो है ना वो शाम जैसे से हो रही थी ना, रश जो है ना वो ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि संडे भी था, और लोग जो है ना वो ज़्यादातर जो संडे को ही बाहर निकलते हैं। और यहाँ पे हम लोग वॉक कर रहे थे, बच्चे जो है ना वो झूले पे बैठ गए थे। इनको बस होता है कि जिस पार्क के आगे से गुजरे हैं ना, हमें झूले ले दो, झूले ले दो। ये दूसरी साइड थी इसकी फ्रंट साइड भी है, बैक साइड भी है, काफ़ी जो है ना वो बड़ा है। चलो जी, ये था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते जो है ना वो लाइक और सब्सक्राइब का बटन जो है ना वो दबा के जाना, इससे कुछ भी नहीं होता। अल्लाह हाफिज़।